नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एक सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। अगर आपको सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है तो आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जिस प्रकार से ईवी स्कूटर्स की या बाइक की या टू व्हीलर की फोर व्हीलर की जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, उसको देखते हुए अब आने वाले टाइम में सेकंड हैंड व्हीकल्स की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। और उसको देखते हुए मैं आज वीडियो में ये बताने जाऊंगा कि आपको सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने से पहले किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैटरी से, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट होती है वो बैटरी से ही आती है। तो दोस्तों सबसे पहले जो बैटरी की कंडीशन हमें चेक करनी है। बैटरी की कंडीशन से मतलब ये है कि कहीं से लीकेज या इस तरीके की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और आज की बात करें दोस्तों 2022 में अगर हम बात करें तो जो बैटरी है हमारी वो सिर्फ और सिर्फ लिथियम आयन बैटरी ही होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो लिथियम आयन की बैटरियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है लेड एसिड बैटरी से। लेड एसिड बैटरी की ना तो इतनी अच्छी आपको रेंज प्रोवाइड कर पाती है और ना ही उनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर आप कभी भी सेकंड हैंड स्कूटर या बाइक खरीद रहे हैं तो उसकी जो बैटरी है वो हमेशा लिथियम आयन होनी चाहिए और उसकी बैटरी की कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि उसमें कहीं कटा फटा नहीं होना चाहिए। अगर उसकी रिमूवेबल बैटरी है तो आप अच्छे से देख ले कि उसके अंदर कोई लोकल बैटरी ना लगी हो, जो कंपनी जो देती है बैटरी वही बैटरी उसके अंदर होनी चाहिए। दोस्तों दूसरी अगर मैं बात करूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बैटरी की वारंटी। दोस्तों बैटरी की जो वारंटी है वो लगभग 3 साल के आसपास लगभग सभी कंपनियां देती हैं, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि आपकी बैटरी की वारंटी कम से कम 1 साल ज़रूर बची हुई होनी चाहिए। क्योंकि जो बैटरी है अगर मान लो उसकी 3 साल या आउट ऑफ वारंटी हो गई बैटरी और वो अगर ख़राब हो गई तो आपका अपना जो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आप टू व्हीलर ले रहे हो वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान का सौदा हो जाएगा। अगर आप सेकंड हैंड ले रहे हो और आपको सेकंड हैंड स्कूटर लेते ही 1 महीने के अंदर अगर उसकी बैटरी चेंज करानी पड़ गई तो आपको नया स्कूटर काफ़ी सस्ता पड़ जाता है उसकी तुलना में। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उसकी जो वारंटी है वो बची हुई होनी चाहिए, कम से कम 1 साल ज़रूर बची हुई होनी चाहिए। दोस्तों अगर अगले पॉइंट की बात करें तो उसका चार्जर और उसकी चार्जिंग कंडीशन। इस चार्जिंग कंडीशन से मतलब ये है दोस्तों कि जो उसका चार्जर है वो उसको प्रॉपर जो उसका टाइम दिया गया है लगभग उसी टाइम में उसको चार्ज करे, और जो डिस्चार्ज रेट है वो भी उसका आपको थोड़ा सा चला के या उस तरीके से आपको देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चार्ज तो हो जा रही है लेकिन डिस्चार्ज वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जा रही हो। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा जो पुराने मोबाइल होते हैं वे कई बार ऐसा होता है कि चार्ज तो वे प्रॉपर टाइम पे होते हैं 2-3 घंटे में जितने में भी, लेकिन डिस्चार्ज वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, वो भी बैटरी से रिलेटेड है। और बैटरी अगर आपको चेंज करानी पड़ गई तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर पड़ जाएगा। दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं तो आपको उस स्कूटर में ये चीज़ देखनी है कि उसमें कोई भी जो बाहर की जो वाइंडिंग है या फिर वायर्स हैं उसकी, आमतौर पे जो वायर्स हैं वो अच्छे से क्लिप्ड हो, यानी कि उसकी ओरिजिनल वायर ही होनी चाहिए। उसकी वायरिंग जो है बाहर से जो आफ्टर मार्केट की वायरिंग नहीं होनी चाहिए और उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा जो ज़्यादा पावर का हॉर्न या कुछ इस तरह की एक्सेसरीज नहीं लगी होनी चाहिए, जिसकी वजह से दोस्तों ये स्कूटर्स जो होते हैं पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक होते हैं, जिसकी वजह से आप उसमें कुछ भी अगर एडिशनल चीज़ें डालोगे तो आपकी बैटरी पर उसका नेगेटिव असर पड़ता है। तो जो कंपनी ने जो चीज़ें दी है सिर्फ वही उसके अंदर चीज़ें होनी चाहिए, अपनी तरफ से कुछ उसमें एक्स्ट्रा एक्सेसरीज इस तरीके की जो कि बैटरी से चले तो वो चीज़ें नहीं हो तो अच्छा है। दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है उसके पेपर्स की। तो आपका जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद रहे हो उसका जो पेपर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि उसका जो पेपर वर्क है यानी कि जिससे आप खरीद रहे हो वो स्कूटर उसी के नाम होना चाहिए। और इस तरीके की चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखना है। आप ऑनलाइन उसका कोई चालान वगैरह तो नहीं है, उस चीज़ को भी आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो ईवीज़ होती हैं ये थोड़ी मार्केट में नहीं है, इसके बारे में कम लोगों को कम नॉलेज होती है, तो उसकी वजह से आपको कन्फ्यूज़न की वजह से कहीं मोटा चालान ना भरना पड़ जाए, या फिर बाद में अगर आप कल को किसी और को बेचो उस स्कूटर को तो उसकी एनओसी नहीं हो पाएगी। तो उस कंडीशन में आपको अच्छे से उसकी चेक करना है कि सारा जो है उसका चालान वगैरह तो नहीं है, अगर चालान है भी तो उसको प्रॉपर चालान वगैरह भर रखा हो। दोस्तों अगर और नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं तो आपको बॉडी के क्रैक्स
और ब्रेक्स और टायर, इस तरीके की बाहरी कंडीशन को आपको ज़रूर देखना है। क्योंकि देखिए जो पॉपुलर जो ईवी मॉडल्स है उसके तो आपको पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है मॉडल्स, उनके जो बॉडी पार्ट्स और इस तरह की चीज़ें वे आपको रेयरली मिलती है, यानी कि मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको कम से कम ये देखिए कि उसकी जो बॉडी है, मेन फ्रेम है, कहीं ना कहीं वो कहीं डैमेज ना हो। अगर मेन फ्रेम कहीं ना कहीं डैमेज होगा तो आपको बहुत बड़ी समस्या होगी उसको ठीक कराने में, क्योंकि जो पॉपुलर मॉडल्स है वो हो जाएंगे ठीक, लेकिन जो कम पॉपुलर मॉडल्स है उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है। और बात जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है कि कोई भी ईवी होती है उसकी जो घूम फिर के जो सारी कॉस्ट होती है वो होती है बैटरी से रिलेटेड। तो आपको उसको बैटरी बैकअप ज़रूर उसका चेक करना है। आप बिल्कुल उसकी कंडीशन बाहर के देख के उसको ना खरीदें, उसकी बैटरी की कंडीशन खरीद के देख के ही किसी भी व्हीकल को खरीदें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिए गए कुछ पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।